अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में कुछ अहम ज़रूरी बात आपसे करनी है जो ख़ास तौर से मियाँ बीवी से मुताल्लिक़ है। और यानी कि जो मियाँ बीवी रिलेशन कायम करते हैं और हम बिस्तरी करते हैं, उसके मुताल्लिक़ एक दो बात आपसे अर्ज़ करनी है। हमारे बहुत सारे भाई इस सिलसिले में गलती बरतते हैं। कुछ तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की वजह से अंधे हो जाते हैं, देखते नहीं हैं, और कुछ को इल्म नहीं होता है, मसले का पता नहीं होता है, तो वो अनजाने में ये गलतियां कर बैठते हैं। तो हमारे बहुत सारे भाई हैं जो मतलब उनको पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को बारीकी से समझें, इन चीज़ों को बारीकी से लें और इनकी अहमियत को समझें। शरीयत क्या तकाज़ा आपसे करती है उसको फ़ॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। तो सबसे पहली बात हम बिस्तरी के वक्त जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो यही है कि जब भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें तो जो रास्ता है हम बिस्तरी करने का, जो शर्मगाह है, यानी अगला रास्ता जो है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम बिस्तरी के लिए ही मुतय्यन किया है, उसमें आप हम बिस्तरी करें। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो पाखाने के रास्ते में, दुबुर में, पीछे के रास्ते में हम बिस्तरी करते हैं। ये इंतहाई दर्जे का गुनाह है, इससे परहेज़ करें, इससे बचें। और अफ़सोस तो तब होता है जब हमारे बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था इस मसले का, हम तो ये समझते थे कि ये तो जायज़ है, हमें तो आज ही पता चला। बहुत सारों ने हमसे फ़ोन कॉल्स पे भी इस सिलसिले में बातें की हैं, फ़ेस टू फेस भी बातें हुई हैं। वो ये कहते थे कि जी हमें पता ही नहीं है, हमें तो आज पहली मर्तबा पता चल रहा है। तो बड़ा अफ़सोस होता है। तो कुछ ऐसे हैं जिनको बेचारों को इल्म नहीं है और वो इसको जायज़ समझते हैं, क्योंकि उनकी बीवी है, वो समझते हैं कि अब बीवी है तो हमारे लिए हर चीज़ हलाल है। तो याद रखें, जो शर्मगाह है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम बिस्तरी के लिए मुतय्यन किया है, उसी में आप हम बिस्तरी करें। पाखाने के रास्ते में हम बिस्तरी करना इंतहाई दर्जे का गुनाह है। अगर कोई मुलव्विस हुआ है तो वो शर्मिंदा हो, इस काम पर तौबा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नादिम हो और आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा करे। दूसरे नंबर पर जो हम बिस्तरी में गलती कर दी जाती है वो ये है कि हैज़ की हालत होती है, यानी कि बीवी को पीरियड के अय्याम चल रहे हैं, माहवारी हो रही है, और उसके साथ में फिर हम बिस्तरी कर बैठते हैं। बहुत सारे भाइयों को तो इस मसले का पता नहीं है। वो ये समझते हैं कि माहवारी के अय्याम में भी हम बिस्तरी करना जायज़ है। ख़ुद हमसे बहुत सारों की बातें इस सिलसिले में हुई है जिससे हमें पता चला कि उनको इस मसले का पता ही नहीं था। असल में होता क्या है कि वो शर्म व हया की वजह से ये मसले पूछते नहीं हैं, और हम भी इस तरह के मसाइल बताते नहीं हैं क्योंकि हया के पहलू से ये ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी वजह से उन तक इन चीज़ों का इल्म नहीं होता है। वो इस चीज़ को जो नाजायज़ है, हराम है, उसको हलाल और जायज़ समझते हैं और कर बैठते हैं। तो याद रखें, पीरियड के जो अय्याम चलते हैं, माहवारी के जो अय्याम है, हैज़ के जो अय्याम है, इन दिनों के अंदर हम बिस्तरी करना बिल्कुल क़तन जायज़ नहीं है, हराम है। वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुआ अज़न फ़अतज़िलुन्निसा फ़िल महीज़, कुरान की आयत है कि अय्याम, इन दिनों में, माहवारी के दिनों में औरतों के करीब न जाओ। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एक तो इससे बीमारी भी पैदा होती है, अगर आप माहवारी के दिनों में सोहबत करते हैं, बीमारी का भी पैदा होने का ख़दशा है, और गुनाह तो अपनी ही जगह है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तीसरे नंबर पर जो है वो है निफास की हालत। निफास कहते हैं जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है, तो बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून चलता है उसको निफास का खून कहते हैं। तो ये खून जब तक आता रहता है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है वो 40 दिन है। बाकी इससे पहले भी ये ख़त्म हो सकता है। किसी को 20 दिन आता है, किसी को 25 दिन आता है, किसी को 15 दिन आता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत इसकी जो है वो 20 दिन है, 40 दिन है, और इससे कम कम में भी कभी भी ये बंद हो सकता है। तो जब तक ये खून चल रहा है उस वक्त तक आप हम बिस्तरी करना आपके लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। 40 दिन तक अगर खून मुसलसल चलता रहा तो 40 दिन तक आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करेंगे। हाँ, इसके अलावा जो काम है, यानी कि पास में अगर लेटना चाहें लेट सकते हैं, या सोहबत के अलावा दीगर जो दवाई वती होते हैं, बोसो किनार है, या
इसके अलावा और भी बहुत सारे जिस्म के हिस्सों से खेलना चाहते हैं, बशर्ते कि अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल हो। अगर आपको पता है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और सोहबत नहीं कर सकते, फिर तो आपके लिए दुरुस्त है, आप दीगर हिस्सों से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हम सोहबत कर बैठेंगे, तो फिर आपके लिए दुरुस्त नहीं है औरत के करीब भी जाना, बल्कि उससे दूर ही रहे, अपना बिस्तरा भी उससे दूर ही रखें। तो निफास की जो हालत है वो है 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। इस बीच में अगर खून चल रहा है और बंद नहीं हुआ है, तो जब तक खून चल रहा है आपके लिए सोहबत करना जायज़ नहीं है। अगर इत्तिफाक से 40 दिन हो गए और खून बंद नहीं हुआ, 40 दिन के बाद भी खून मुसलसल चल रहा है, तो अब ये निफास का खून नहीं कहलाता, ये इस्तिहाज़े का खून कहलाता है। इस्तिहाज़े का खून का मतलब ये है कि ये बीमारी की वजह से अब ये खून आ रहा है। लिहाजा 40 दिन मुकम्मल होते ही ये औरत गुस्ल करेगी, अब नमाज भी पढ़ेगी, रोज़े भी रखेगी। इसी तरीक़े से सोहबत करना चाहे शोहर, इसके लिए सोहबत करना भी जायज़ है, क्योंकि अब ये जो 40 दिन के बाद जो खून चल रहा है, ये खून बीमारी की वजह से है। 40 दिन से पहले पहले आपके लिए सोहबत करना जायज़ नहीं। तो हैज़ की हालत में, हैज़ की जो हालत है और मुद्दत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है और कम से कम 3 दिन है। तो 3 दिन से लेकर के 10 दिन तक बीच में जो खून चलता है, खून की जो मुद्दत है ये 10 दिन है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस बीच में जब तक माहवारी हो रही है, आपके लिए अपनी बीवी के साथ में सोहबत करना जायज़ नहीं है। 10 दिन के बाद भी अगर खून चल रहा है, तो फिर उस खून को भी जो है इस्तिहाज़े का शुमार करेंगे और इसी तरीके से उसको बीमारी का शुमार करेंगे। 10 दिन के बाद में अब ये औरत बिल्कुल पाक और साफ़ है, लिहाजा ये गुस्ल करेगी, नमाज भी पढ़ेगी, रोज़े भी रखेगी और आपके लिए उसके साथ में सोहबत करना भी जायज़ होगा। लेकिन 10 दिन से पहले पहले आपके लिए जायज़ नहीं है कि अपनी बीवी से सोहबत करें। तो इन चीज़ों को ख़याल रखें हम बिस्तरी के वक्त। हमारे बहुत सारे भाई जो हैं, कुछ तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की वजह से, कंट्रोल न करने की वजह से ये गुनाह कर बैठते हैं, और कुछ हमारे ऐसे भाई हैं कि जो बेचारे लाइल्मी में ये काम करते हैं, उनको मसले का इल्म ही नहीं है और वो पूछते भी नहीं हैं, और इन चीज़ों में हया और शर्म करते हैं। मसले मसाइल में अदब के साथ में, अच्छे अल्फाज में आप अपने उलमा से ज़रूर पूछा करें। हाँ, इसको मजाकी पहलू ना बनाएं और बेहयाई वाला अंदाज़ न इख्तियार करें, बल्कि हया और शर्म के साथ में, अच्छे अल्फाज के साथ में अपने उलमा से राब्ता रखें और उनसे ये मसाइल ज़रूर पूछने चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।